30 से 40% जो है ना पूछते रहता है, तो आप एक बार जो है ना कम से कम बना लीजिए। चलिए नहीं पूछता, उससे नहीं लेना देना। आपको ये पता चल जाएगा अगर एक बार बनाइएगा तो कितना पानी में है अभी, आप समझे कि कितना आप पढ़े हैं और कितना सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। तो कम से कम एक बार जो है मॉडल सेट पूरा बना लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव तो 100% कवर अप कर लीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि कितना का हम जवाब दे सकते हैं इसमें। अभी टारगेट लगे 100 में 100 हम जवाब दे दें, समझे। 100 का 100 हमको आना चाहिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको का टारगेट रहना चाहिए कि 100 का 100 हम जवाब दे दें, समझे। पहला नंबर देखिए आपको, प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब कोई जो पर्सन मर जाता है उसके मर्जी से जो कुछ दिया जाता है प्रॉपर्टी, उसको क्या बोला जाता है? लेगेसी बोला जाता है, वसीयत जिसको बोलते हैं हिंदी में। दूसरा देखिए आपको, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल आर ट्रीटेड एज, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए आपको आंसर हम बताया जा रहा है आपको। तीसरा हम देखिए, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर, सब जो मतलब कैपिटल नेचर का जो भी रहता है वो किधर दिखता है आपको? तो वो आपको बैलेंस शीट में दिखता है। 4 में देखिए आपको विच, क्योंकि यहाँ पे क्यों होगा बैलेंस शीट? क्योंकि ऑल लिखा है, सब आइटम किस में दिखते हैं आपको? बैलेंस शीट में, समझे। कुछ ही आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मतलब मिलता है, बाकी 4 में देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इसमें से कौन सा? इंडोमेंट फंड। फंड हमेशा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, इंडोमेंट फंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे लिए क्या है? आपको इनकम है। इनकम प्रॉफिट में अंतर बताए हुए थे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें से कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है आपको? 6 का हो जाएगा आपको डी, बोथ ए एंड बी। 7 में कंजम्पशन ऑफ मटेरियल समझ सकते हैं क्या होता है? जितना कंजम्पशन हुआ इस साल वही हो गया। 7 में ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो कुछ मिलता है ग्रांट, वो किस टाइप का रिसिप्ट रहता है? हमारा कैपिटल रिसिप्ट रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार नहीं मिलते रहता है। 8 नंबर देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, को जो बेचने से जो प्रॉफिट होता है हमको, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? एसेट के बेचने से जो आपको प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा आपको 8 नंबर में? बताइए। ए, इनकम, वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार नहीं हम बेचते हैं। मान लीजिए हमारा पेन का बिजनेस है, पेन का मशीन खराब हो गया है, हम उसको कबाड़ी का भाव से बेच दिले, बार बार हम थोड़ी ना मशीन खराब होगा या फिर बेचेंगे रोज रोज। तो ओपनिंग बैलेंस 9 नंबर, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सोच, ओपनिंग बैलेंस जो रहता है आपको डी हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्रेडिट साइड में चले जाते रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये दोनों आपको डेबिट साइड में। लेगेसी क्या है हमारे लिए? कैपिटल रिसिप्ट है, बी हो जाएगा। कितना नंबर? 10 का बी हो जाएगा आपको। 11 का देखिए आपको, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड, किसी भी पार्टनर का जो डेथ हो जाता है तो जब तक डेथ हुआ है उस टाइम तक प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो 11 का बी हो जाएगा। 12 में देखिए, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ए शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट, देखिए जब पार्टनर का डेथ हो जाता है सरेंडर वैल्यू जो दिया जाता है वो आपको जितना भी पार्टनर रहता है ना, इंक्लूडिंग जो आपके डिसीज्ड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर रहता है उसको भी दिया जाता है। कौन? आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, नहीं सॉरी सरेंडर वैल्यू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू वो आपको हर एक को देना पड़ता है। मतलब जितना भी पार्टनर रहता है सबको देना पड़ता है। मर गया उसको भी देना पड़ता है, तो उसका कौन लेता है? एग्जीक्यूटर लेता है। 13 में द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज, हाँ एग्जीक्यूटर। 14 में सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस, हाँ सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई कि डेट से पहले, मान लीजिए 5 साल का हम पॉलिसी लिए हुए हैं लेकिन 2 साल के अंदर मर जाएगा, 2 साल के अंदर हम चाहेंगे क्या कि हमको चाहिए पैसा, जो भी पैसा मिले, तो वो जो पैसा मिलेगा उसी को बोला जाता है सरेंडर वैल्यू। अगर 5 साल में हमको 5 लाख मिलता है लेकिन 2 साल में हम तोड़े तो 1 लाख मिलेगा, नहीं समझे बात? वो सरेंडर वैल्यू हो गया। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, डी, हर एक मोड से हो सकता है। फिर देखिए आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको वो बताइए तो? इसका मतलब क्या होता है आपको कि फर्म बिजनेस का ख़त्म होना, और दूसरा आपको कि एसेट और लाइबिलिटी जितना भी रहता है सबको देना पड़ता है। 17 में द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट आर फर्स्ट, देखिए हम क्या कर देंगे, अब हमारा बिजनेस बंद हो गया, उस स्थिति में हम जो सामान वामान बेचेंगे, अपना एसेट जो बेचेंगे, तो सबसे पहले हम जो क्रेडिटर को दे देंगे। बात समझे? 17 का हो जाएगा आपको बी। 18 नंबर का देख लीजिए आपको, समझे बात? 18 द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, इसका देखिए आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा।
18 नंबर का हो जाएगा आपको नन ऑफ दीज। समझे बात क्या करना चाहता है आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करता है वो किसके बराबर होता है? ना तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला सही लिखा है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटता है तब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर होगा डी। कोई भी सही आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। 18 नंबर सॉरी, इसका जो है पूरा एक का सॉल्यूशन हम जो है आपको इंस्टाग्राम पे दे या टेलीग्राम पे दोनों जगह आपको दे दिए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पहले क्या करिए, इसको बनाइए और उसके बाद उसको मिलाइए ताकि आपको पता चल पाए कि कितना मार्क्स आप ला सकते हैं एक्चुअली। इसलिए इसको बनाइए, हम इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं और इसका सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। आपको बना के जो आप देखिएगा ना तो आप अपने आपको ये पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में है, या फिर आपको ये पता चल पाएगा कितना मार्क्स आप ला सकते हैं एक्चुअली। तो क्या करिए आप सबसे पहले तो वहाँ जाके और बनाइए पहले, समझे, और उसको मिलाइए, बात समझे, ताकि आप अपने आप को जज कर सके, समझे। हम जो सॉल्यूशन दे देंगे तो नहीं होगा, हम सॉल्यूशन दिए हैं, पहले आप बना लीजिए, उससे मिला लीजिएगा, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।